हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी में। आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल फार्मा की, मेडिकल की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, किसी भी आप क्लिनिक में जाते हैं, किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आपको पता होता है, लेकिन वो वर्ड क्या है, उस वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये आपको पता नहीं होता है। ठीक है, सारी टर्म्स जो हैं उनसे आप पहले से जानकार हैं, रूबरू हैं, लेकिन वो टर्म्स, इंग्लिश वर्ड जो डॉक्टर्स या फिर मेडिकल फील्ड का कोई भी बंदा यूज़ करता है, वो वर्ड क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कि वो टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं जो कि आप यूज़ भी कर चुके हैं, डेली आप देख भी चुके हैं और आपने वो सारी टर्म्स सुनी भी होंगी, लेकिन पहचानना आज सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियन टर्मिनोलॉजी यू नीड टू नो। मीन्स फार्मेसी की वो टेक्नीशियन, वो टेक्नीशियन टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फार्मेसी की टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। राइट, उस अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमने ली है वो है आरएक्स, जो कि मेन होता है फार्मा डिपार्टमेंट से। अगर आप हैं, फार्मा से हैं, तो आरएक्स का मतलब होना जरूरी है, जो कि मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी मेडिकल फील्ड के बंदे के लिए आरएक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भगवान का नाम लेने के लिए आरएक्स का यूज किया जाता है। और भी मॉडर्न टेक्नीशियन जो आ रहे हैं, मतलब मॉडर्न फॉर्म में अगर हम बात करें तो आरएक्स का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आरएक्स का मतलब होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। कैसे? दिस इज एन एब्रीवेशन फॉर द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन। आरएक्स जो है ये एक एब्रीवेशन है, किसके लिए? प्रिस्क्रिप्शन के लिए। मींस एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन का एक शॉर्ट फॉर्म। जहां पे आरएक्स लिखा होगा मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? प्रिस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है। इट इज अ फॉर्म द लैटिन वर्ड रिसिप्ट। ये क्या है? एक आरएक्स जो है किस फॉर्म में है? लैटिन वर्ड में है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में है। विच एक्चुअली मीन्स, जिसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है? टेक दिस, मतलब ये आप ले लीजिए। पेशेंट को जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, वो बोलता है ये आप ले लीजिए। सो एन आर एक्स और प्रिस्क्रिप्शन इज जस्ट अ फिजिशियन डायरेक्शन टू टेक दस। मतलब क्या होता है? आरएक्स का मतलब होता है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, पेशेंट को, फिजिशियन पेशेंट को बोलता है कि ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है ये आपको फॉलो करना है, ये आपको यूज करना है। ठीक है, विद इंस्ट्रक्शंस, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उनके साथ। और मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई है, जैसे कि दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, सिरप लेना है, आपको लिक्विड चीजें लेनी है, ये सारी चीजें मेडिकेशन के साथ, आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ उसे फॉलो करना है। टू टेक एज वेल, हाउ टू टेक मीन्स कैसे आपको लेना है। टू टेक मतलब आपको ये लेना है अच्छे तरीके से, और दूसरी चीज हाउ टू टेक मतलब किस तरीके से लेना है। दैन किसे? पेशेंट को बताता है फिजिशियन, किसके थ्रू? प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, आरएक्स के थ्रू। एंड हाउ ऑफ्टन, और किस तरीके से आपको सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आरएक्स के अंदर। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, मतलब आरएक्स का इतना बड़ा मतलब होता है, एक छोटे से आरएक्स का इतना बड़ा मतलब होता है। राइट, उसके बाद बात करें तो एक और अदर इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो वो है कंपाउंडिंग। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि क्या होता है कंपाउंडिंग? तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब होता है, बेसिकली कंपाउंडिंग इज व्हेन अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट और समवन दैट इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट कंबाइन और अल्टर द ingredient in which are drug in order to be specific to the need of a particular patient। समझ में आया? मीन्स कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पहले समझ लीजिए, कंपाउंडिंग का मतलब होता है पेशेंट को क्या करना? दवाई देना। जैसे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है आपके पास, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं। अब मेन चीज कंपाउंडिंग की क्या होती है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? कंपाउंडिंग इज व्हेन अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, जब कोई लाइसेंस फार्मासिस्ट हो, या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो कि फार्मासिस्ट के अंडर में, फार्मासिस्ट के सुपरविजन में, लाइसेंस फार्मासिस्ट के सुपरविजन में काम कर रहा हो। कंबाइन और अल्टर द इंग्रेडिएंट, जो कि अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना और उन्हें क्या करना?
इंग्रेडिएंट के अल्टर्स को जानता हो, कैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। इन अ ड्रग इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक टू नीड ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट, किस तरीके से, जैसे कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, वो लेने आया है डाइक्लोजन, ठीक है, कोई भी पेशेंट अगर आया है डाइक्लोजन लेने आया है, आपको पता है डाइक्लोजन का क्या काम है, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देती है, और दूसरी चीज ये क्या करती है, जैसे हेडेक वगैरह हो जाता है, पेन रिलीफर है, ये सारी प्रॉपर्टी है। और प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर है उन्होंने डाइक्लोजन जो है वो प्रिस्क्राइब किया है, बट अब आपके पास डाइक्लोजन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट आपके पास आया है, कोई मेजर प्रॉब्लम उसे पेशेंट को नहीं है, आपने डिसीज वगैरह देख लिया, क्या क्या ड्रग प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, आपने वो सारी चीजें देख ली, लेकिन डाइक्लोजन आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहीं पे आपको आपके पास नीमोस्लाइड जो है वो अवेलेबल है, तो आप किसके, डाइक्लोजन के अल्टरनेट में नीमोस्लाइड दे सकते हैं, ठीक है, नीमोस्लाइड आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके बॉडी पेन को जो कम करती है, उसके बाद आपके मींस टेम्परेचर को कम करती है बॉडी के, उसके बाद आपके हेडेक वगैरह को सही करती है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, और कोई मेजर प्रॉब्लम अगर नहीं है, और अल्टरनेट आप जब यूज कर सकते हैं किसी भी ड्रग का जब कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो ऐसा बंदा जो कि मींस इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन जानता हो, जो जो ड्रग साथ में दी हुई है, क्या उसके साथ नीमोस्लाइड अगर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर डाइक्लोजन हटा के आप नीमोस्लाइड दे देते हैं तब भी सेम इफेक्ट रहेगा क्या, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कोई भी ड्रग कंपाउंडिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद ड्रग इन ऑर्डर टू ए स्पेसिफिक नीड, जो भी स्पेसिफिक नीड मतलब जरूरत है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रग का अल्टर यूज कर सके या फिर ड्रग को चेंज करके दे सके, ड्रग के कॉम्बिनेशन, कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन का उसे पता हो। उसके बाद है पेशेंट को पेशेंट की जरूरत के हिसाब से वो ड्रग दे सके, तो ये हो गया कंपाउंडिंग। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको पता है एनाल्जेसिक क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे अकॉर्डिंग नहीं पता होगा। सो एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, मतलब दर्द में जो रिलीफ देती हैं दवाइयां, उन्हें मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। एन एनाल्जेसिक इज अ पेन किलर, एनाल्जेसिक क्या होती है, पेन किलर होती है। एज एनाल्जेसिया इज द टर्म फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन, और एनाल्जेसिया जो टर्म होती है वो क्या बोलती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिलीफ फ्रॉम पेन। सम ऑफ द ड्रग इन दिस क्लास इंक्लूड आइबोप्रोफिन, इस क्लास की जो ड्रग्स है जैसे कि आइबोप्रोफिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, एसिटामाइनोफेन हो गया, उसके बाद मोर्फिन हो गया, और अदर्स जो सारी मेडिकेशन है ये सब आती है एज अ मींस पेन रिलीफर है सब, ठीक है, पेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एनास्थेटिक, एनास्थेटिक क्या होती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार यूज होती है, लेकिन आपको पता होता है ये सारी टर्म्स आपके लिए वो है जो कि आप यूज कर चुके हैं, आपके साथ हो चुकी हैं, आपने देखी है, समझी है, लेकिन इस वर्ड से आपको समझ में नहीं आता, जो मेडिकल वर्ड होता है वो आपको समझ में नहीं आता, मीनिंग आपको पता है, अगर आपको हिंदी में समझा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, चीजें अनजान नहीं है, पता आपको सब है, लेकिन वर्ड का मीनिंग क्या है वो पता होना जरूरी है। सो एनास्थेटिक क्या होता है, मींस आपका एन एनास्थेटिक इज अ ड्रग दैट कॉज एनास्थेसिया, जो कि आपको क्या करे, एनास्थेसिया मतलब कैसे, आपको मदहोश कर दे, आपको पेन रिलीफ, मतलब क्या होता है, सुन, हिंदी में बोलते हैं सुन करना। एनास्थेसिया इज अ शॉर्ट टर्म एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियस, मतलब कि क्या होता है, एनास्थेसिया एक शॉर्ट टर्म होती है जो कि आपका रिवर्सेबल लॉस ऑफ कंसिस्टेंस, मतलब आपका जो कंसिस्टेंस का मतलब होता है मदहोशी, मतलब आपको कुछ टाइम के लिए होश नहीं रहेगा, कुछ टाइम के लिए आप अपना होश गवा देंगे, मतलब वहां पे सेंसेशन, जहां भी एनास्थेसिया आपको दिया जाएगा वहां से आप अपना सेंसेशन खत्म कर देंगे। दो टाइप का होता है, जनरल और लोकल। जनरल का मतलब होता है पूरी बॉडी आपकी एनास्थेटिक हो जाए, मतलब सुन हो जाए, और जैसे जो अगर मेजर जो सर्जरीज होती है, और दूसरा होता है लोकल एनास्थेसिया, जिसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट बॉडी का क्या किया जाए, सुन किया जाए, कोई भी लोकल सर्जरी वगैरह करने के लिए। एनास्थेटिक आर यूज टू परफॉर्म सर्जरीज, और एनास्थेटिक्स किस लिए यूज होते हैं, सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए, विदाउट पेशेंट हैविंग टू सफर थ्रू द पेन ऑफ दैम, जिससे कि पेशेंट को क्या ना हो, पेन ना हो, पेन से उसे दर्द से ना गुजरना पड़े, इसीलिए उसे एनास्थेसिया दिया जाता है, उसके बाद सर्जरीज परफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होती हैं। सो एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल का मेनली कॉमनली काम एक ही होता है, लेकिन कभी कभी ये अलग भी यूज होती हैं, ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली द सेम, पूरी तरीके से सेम नहीं होती हैं। अब देखिए एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल, अभी तक शायद आपको पता हो कि दोनों चीजें ये एक ही होती हैं,
दोनों की सेम होती है, लेकिन चीजें दोनों अलग होती है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल आर समटाइम यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज दे आर यूज फॉर सिमिलर पर्पज। देखिए क्या होता है, ये जो यूज होती है सिमिलर पर्पस के लिए यूज होती है, मतलब एक से पर्पस के लिए, एक ही इनका पर्पस होता है, एक ही मोटिव होता है, लेकिन कभी कभी ये अलग तरीके से भी यूज होती है। एन एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो एंटीबायोटिक है ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती हैं और इनहिबिट मतलब रोकती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। वहीं पे जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, किल कर देती है, पूरी तरीके से खत्म कर देती है, या फिर पूरी तरीके से दबा देती है किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, लेकिन एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल कभी कभी किसी किसी चांस में, किसी किसी डिसीज में अलग अलग तरीके से भी यूज होती हैं। सो थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, बहुत यूजफुल रहा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। लास्ट में एक ही मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बी फार्मा, डी फार्मा का टोटल स्टडी मटेरियल। उसमें इंक्लूडेड है आपके लाइव क्लासेस भी, वीडियो लेक्चर्स भी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो कि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में डिफाइन टीचर्स करेंगे, और आपके डाउट्स भी वहां पे क्लियर किए जाएंगे। नोट्स हमारे पास बी फार्मा और डी फार्मा सबके अवेलेबल हैं, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।